हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 3 की किताब हिंदी की किताब का पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कक्कू। कक्कू एक लड़के का नाम है और उसके बारे में इसमें बताया गया है कि वो लड़का कैसा है। वैसे आप लोगों को पता होगा कि कक्कू कोयल का भी दूसरा नाम है और कोयल की बोली बहुत मीठी होती है, बहुत सुरीली होती है, सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और पसंद आती है। लेकिन ये लड़का उसके बिल्कुल विपरीत है। उसकी जो बोली है वो और उसकी जो बातें हैं वो कोयल से बिल्कुल ही अलग है। तो देखते हैं इसमें। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। अब उस लड़के के बारे में बात हो रही है कि नाम तो उसका कक्कू है, लेकिन उसमें कक्कू जैसी कोई भी बात नहीं है। क्योंकि कक्कू तो वो कोयल जो होती है वो बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाती है और सबको अच्छा लगता है, सबका दिल लुभाती है। लेकिन ये लड़का तो दिन भर रोता रहता है और इसका मन जो है रोने में ही लगा रहता है। इसीलिए सब लोग इसको चिढ़ाते हैं। चिढ़ाना कहते हैं टीज़ करना, और इसीलिए सब इसको चिढ़ाते हैं। इसके जो क्लास फेलोज़ हैं, इसके फ्रेंड्स हैं, सब इसको कहते हैं कि ये तो रोता ही रहता है, तो इसको हम सक्कू कहेंगे। सक्कू उसको कहते हैं जो सुबकियाँ ले लेके रोता है, जो बहुत ज़्यादा रोता है और फिर उसको सुबकियाँ आने लगती हैं, उसे सक्कू कहा जाता है। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। कोयल आप लोगों को पता है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, कि उसकी बोली बहुत मीठी होती है। इतनी मीठी होती है जैसे कि मिस्री के दाने हों। आप लोगों के घरों में भी मिस्री खाई जाती होगी, आपने देखी होगी, उसको यूज़ किया जाता है। सफ़ेद सफ़ेद मोटे मोटे दाने होते हैं चीनी के, से बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि कोयल की जितनी मीठी बोली होती है, बहुत ज़्यादा जैसे कि मिस्री के दाने होते हैं। लेकिन यहाँ पर कक्कू के बारे में क्या कहा जा रहा है? ये तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली। भड़क कहते हैं एकदम से गुस्से में आ जाना, बहुत ज़्यादा से नाराज़ हो जाना। और तनिक कहते हैं थोड़ी सी भी ठिठोली, मजाक करना। अगर लेकिन ये कक्कू तो ऐसा लड़का है कि इसको तो अगर ज़रा सा भी कुछ कह दो, कुछ छेड़ दो या छोटा सा कोई मजाक इसके साथ करो, तो ये एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, एकदम से नाराज़ होने लगता है, बहुत ज़्यादा अकड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। तो इसीलिए इसको कभी कभी हम भक्कू भी कहते हैं, क्योंकि ये हर बात पे गुस्सा होता है, नाराज़ होता है एकदम से, बहुत ज़्यादा। इससे कोई मजाक नहीं कर सकता इसके साथ बिल्कुल भी। नाम है उसका कक्कू, लेकिन नाम उसका क्या है? कक्कू है। कक्कू, जैसे कि आपको पता है कि कोयल का दूसरा नाम कक्कू भी होता है, तो नाम उसका कक्कू है, लेकिन उस लड़की की कोई भी बात कक्कू वाली नहीं है। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए। अब कक्कू तो वह होता है जो कि कोयल जैसे गाना गाती है तो उसकी तरह मीठी सुरीली अपनी आवाज़ में गाए और सबका मन बहलाए। लेकिन ये कक्कू नाम का जो ये लड़का है, ये तो बिल्कुल ही विपरीत है। हर बात में वो चिढ़ जाता है, एकदम से वो उसको बुरी लग जाती है बात, और उसका बुरी लगती है तो वो अपने मुंह को सदा फुलाए रखता है हमेशा। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब नाराज़ होते हैं तो वो मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, उनके फूले फूले गाल होते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि मुंह फुला रखा है उन्होंने और वो अपना गुस्सा दिखाते हैं। तो इसीलिए उसके बारे में ये बात कही है। गाना जिसको ज़रा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से, क्यों न कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। अब ऐसे झगड़ालू को, जो झगड़ालू कहते हैं जो बात बात पे लड़ाई करे, तो ऐसे झगड़ालू को हम झक्कू कहेंगे, क्योंकि वो हर बात पे झगड़ता है। कोई झगड़ने वाली बात नहीं होती तब भी वो झगड़ने लगता है, और इसीलिए उसको
झक्कू भी कहते हैं, जबकि उसका नाम क्या है, उसका नाम है कक्कू। तो देखिए जैसे कि आपको चित्र में भी उस बच्चे के, लड़के के बारे में दिख रहा होगा, उसका चित्र है ये, और ये कक्कू नाम का बच्चा है जिसके बारे में ये कविता कही गई है। और अब हम इसकी एक्सरसाइजेस देखते हैं कि उसमें क्या है। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। अब यहाँ पर सोचने के लिए कहा गया कि आप सोचें और फिर लिखें कि ये जो नीचे नाम लिखे हुए हैं इनको इन नामों से क्यों बुलाया जाता होगा, उसकी क्या वजह हो सकती है इनको इस नामों से बुलाने की। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है गप्पू। देखिए मैं स्क्रीन पे आपको क्लोज़अप करके दिखाती हूँ। गप्पू, गप्पू कहते हैं आमतौर पे, जैसे बातचीत में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो गप्पे हाँकता हो, मतलब इधर उधर की बातें करने वाले को छोटी से एक वर्ड में अगर कहा जाए तो गप्पू कहते हैं उसे। उसके बाद है भोली। भोली जो कि सीधी सादी सी हो बिल्कुल, जिसको ज़्यादा कोई झगड़ना ना आता हो, कोई अब किसी बात पे ज़्यादा गुस्सा ना आता हो, तो उसको भोली कहते हैं। उसके बाद है छुटकी। छुटकी यानी कि जो कि छोटे कद की होती है, या फिर छुटकी उसे भी कह सकते हैं जो घर में सबसे छोटी हो, उसे भी छुटकी कहा जा सकता है। छुटकी के और भी कई माने लिए जा सकते हैं, मीनिंग, और लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद है गोलू। गोलू आमतौर पे जो मोटा सा होता है और उसको गोलू कहा जाता है। इसके आगे लिखा हुआ भी है जो गोल मटोल होता है। जो गोल मटोल होता है उसको आमतौर पे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को तो ख़ास तौर से सब कहते हैं, छोटे छोटे मोटे से प्यारे से बच्चे होते हैं तो उनको गोलू कहा जाता है प्यार में। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, वो है अब कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे ज़रा ना आए। अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पर ये तुक वाले शब्द हमें इसके अंदर लिखने हैं, जो फिल इन द ब्लैंक है इसके अंदर कविता में। तो तुक वाले शब्द वो होते हैं, जैसे कि उनको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, जिनके आखिर में, अब देखिए हंसाए के आगे सबसे लास्ट में ए आ रहा है, ऐसे ही शब्द हमें लिखने हैं जिसके लास्ट में ए आए। तो अब उसके बाद इसमें आप देखिए लिखा है चिड़िया के संग गाना गाए, ये भी राइमिंग वर्ड है। संग मोर के, सॉरी आगे बढ़ गया था वो, हाँ, संग मोर के नाचे गाए, इसमें भी ए ही आएगा, ये भी राइमिंग वर्ड है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते हैं उसको, या सभी हैं मिष्टू। अब ये लास्ट लाइन जो है इसमें आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नाम इसमें लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। आप अपने मन से भी कोई नाम लिख सकते हैं इसमें। तो ये कविता आपने पढ़ ली, और इस कविता में मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि इसमें ये कहा जा रहा है कि कक्कू वह होता है जो सबको हमेशा हंसाए। सदा कहते हैं हमेशा, हमेशा हंसाए, और उसको थोड़ा सा भी रोना ना आए कि ज़रा सी कोई बात हुई और एकदम से रोने लगे। और उसके अलावा वो चिड़िया के संग गाना भी गाए। तो जैसे चिड़िया का वो होती है, कोयल होती है, उसके साथ गाना गाए, या संग मोर के नाचे, मतलब ये कि किसी ऐसा बच्चा जो बहुत अच्छा हो, जिसकी नेचर अच्छी हो, और वो गाना भी गाए, सबका मन भी बहलाए, हंसाए सबको, कक्कू वो होता है। और इसीलिए कभी कभी हम उसको, जो भी उसका नाम आप अपने मन से रखें, वो लिख सकते हैं और कह सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। इसमें हमें करना है, ये लिखा है नामों की रेल। अब इसमें एक रेल आप लोगों को बनानी है, और जो भी आपकी टोली हैं, आप अपने क्लासमेट्स के, जो अपने फ्रेंड्स की टोलियां बनाइए और उनके नाम लिखिए। जैसे आप देखिए कि ये ट्रेन में पहला नाम इसमें पहले से लिखा हुआ है राजू, और बाद के नाम मैंने लिखे हैं, वो है कबीर, रानी, गौरी और नीना। तो ये अपनी टोलियों के नाम, आप इसमें ये नाम जो मैंने लिखे हैं आप ये भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा अपने मन से भी अपने फ्रेंड्स के, किसी के जो आप अपनी टोली का नाम लिखना चाहें, वो ये ट्रेन बना के उसके अंदर आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी पूरी कविता और उसकी एक्सरसाइजेस सब कंप्लीट होती हैं।
and I hope you enjoy this video. Thank you.